होती है। शीतला माता की पूजन होती है ठंडे समय में, शीतल समय में। शीतला माता ने ये नहीं किया कि रोटी बना के उठो और थाली लेके लाइन में लग जाओ। तुम देखना शीतला माता की पूजन करने लोग जाते ना शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी पे, बस 11 बजे तक तो रोटी बनाती रहेगी, सामान बनाती रहेगी। 1-1.5 घंटा में ठंडा हुआ, 12:30 बजे उठ के सीधे लाइन में लग जाएगी, जल्दी से पूजन करके सो जाऊंगी, काम खत्म। शीतला माता ने भी सोच लिया बस तूने मुझे बेवकूफ बनाया, अब रुक जा तू। 11 बजे तक भोजन बनाया, 10 बजे तक भोजन बनाया, 1 बजे रात को लाइन में लग गई पूजन करने के लिए। 1 बजे रात को न जाने किसने पहला दी कि 1 बजे रात को लग जाओ लाइन में, सुबह तक पूजन करके अपने घर आ जाओ, फिर आराम से आके सो जाओ। अब इतनी जल्दी क्या है भगवान के पूजन की? माँ की पूजन करने जा रहे हो, माता से लाड़ लड़ाने जा रहे हो, अपनी माता से अपने दिल की बात कहने के लिए जा रहे हो, अपने स्नेह की बात कहने के लिए जा रहे हो, तो धीरे धीरे प्रेमवश आनंद से माता की आराधना शीतल समय में, ठंडे समय में। ठंडे समय का मतलब है भीतर से ठंडे होकर, अपने भीतर से ठंडे होकर। अब अपने भीतर तो ठंडा ही है ही नहीं ना, जल्दी जल्दी चलो। और आधी बहुत पतली खुशी है और और ये कितना बड़ा कपड़ा थाली पे ढाक ढुका के लाइन में खड़ी है शीतला माता। शीतला माता या हाथ में लोटा या हाथ में थाली, और इतनी देर में पड़ोसन निकल के बाजू में से जा रही थी और लोटा थोड़ा सा ढुल गया। अब यहां शीतला माता की पूजन करनी आई और ये हो गई चंद्र घंटा। लोटा जरा सा ही पानी का झलका, देख के नहीं चल सकती। ठंडा भोजन हाथ में, लोटा ठंडा पानी का, और अंदर अग्नि। शीतला माता भी कह रही इसको अजान दो पहले, इसको। क्या मतलब? भीतर से शीतल होइए, भीतर से ठंडे होइए। चित्त वृत्ति मन जब भीतर से शीतल होगा, ठंडा होगा, तो मेरी शीतला माता, तुमने पूजन करा ना करा, मेरी शीतला माता प्रसन्न हो जाएगी। बस भीतर से शीतल होइए, ठंडे होइए भीतर से। मां श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो मंत्र जाप, हम जितनी देर बैठे उतनी देर कथा के पंडाल में आए हो, पेट्रोल डीजल खर्च करके आए हो, 150 रुपए खर्च कर कर आए हो, अपना समय निकाल कर आए हो, तो व्यर्थ की बात में पड़ोसन कुछ बोल रही है उसमें अपना मन न लगाएं, कोई खड़े होकर बात कर रहा है उसमें अपना मन न लगाएं, कोई पड़ोसी क्या बोल रहा है उसमें अपना मन न लगाएं। 50 रुपए का पेट्रोल लगाया, डीजल लगाया, समय लगाया, तब यहाँ पहुंचे हो, और यहाँ पहुंचने पर भी 3 घंटे पहले जगह संभाली, तब कथा सुनने बैठे हो। अगर कोई पास में खड़ा होकर भी व्यर्थ की बात करे तो उसको टुल्ला मार कर कह दो जरा चुप हो जा, मैं कथा सुनने आई हूं, मुझे कथा सुन लेने। ये कथा का रस तत्व फिर नहीं मिलने वाला। आज कौन सा दिन है कथा का? बोलो, जम के बोलो जरा। छठा। कल कथा का विराम दिवस। आज तो कथा 1 बजे से 4 बजे तक हो जाएगी, पर कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। टीवी पर भले 1 बजे आएगी, पर आज कथा का छठा दिवस। अपनी भक्ति को जितना बढ़ा सकते हो, अपने विश्वास को जितना बढ़ा सकते हो, अपनी दृढ़ता को जितना बढ़ा सकते हो, शिव की अविरल भक्ति को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा। और जो दिल से बाबा से कहना हो, जितना आपको बाबा से कहना हो, और जितने विश्वास के साथ तुम्हें शंकर भगवान को कहना हो, उतना शिव महापुराण की कथा में बैठकर दिल से आप उससे कहो।
क्यों जाते हैं कथा में, क्यों जाते हैं सत्संग में? क्या जरूरत पड़ती है हमें शिव महापुराण की कथा में जाने के लिए? क्यों जाना हमें शंकर भगवान की कथा में? क्यों पहुंचना हमें भगवान के मंदिर में? किस लिए जाना हमें शिव महापुराण की कथा में? शिव महापुराण की कथा कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में मिले हैं। 21,600 श्वास ये मानव के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मिले हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र केवल साबुन से साफ नहीं होते हैं, कोई सर्फ से या कोई शैम्पू से साफ नहीं होते हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिया कि एक दिन में तेरे मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकलना चाहिए। और ये सिद्ध हुआ। एक बार सत्यभामा जी को द्रौपदी पर बड़ा क्रोध आ गया। सत्यभामा जी को द्रौपदी पर बड़ा क्रोध आया और सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, जी एक बात बता कि ये द्रौपदी कैसी है? जरा सी देर में भगवान को बुला लेती है, जरा सी देर में भगवान को आवाज लगा देती है, जरा सी देर में भगवान को पुकार लेती है और भगवान दौड़कर द्रौपदी के यहां चले जाते हैं। हमारा द्वारका का नाथ हमारे द्वारका में कम रहता है, द्रौपदी के पास ज्यादा रहता है। आखिर क्यों? किस लिए? रुक्मणी जी ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम कि भगवान दौड़ दौड़ के द्रौपदी के यहां क्यों जाते हैं, पर मुझे इतना अंदाजा नहीं है। पर इतना जरूर मालूम है कि द्रौपदी भगवान कृष्ण की बहन है, क्योंकि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में चीर बांधा था, तो वो बहन है। इतना सिद्ध है कि वो बहन है। अरे तो ऐसे कैसे बहन भाई कि जरा सी देर में बुलाया और दौड़कर चल दिए द्वारकानाथ? भोजन कर रहे हैं तो दौड़कर चढ़ दिए द्वारकानाथ। भोजन कर रहे हैं और द्वारकानाथ दौड़ के चल दिए। इस द्रौपदी के घर तो मैं भी जाऊंगी एक बार, जरा सब पता करके आऊंगी। और भगवान ने सत्यभामा जी के मुख से जो शब्द निकले, भगवान ने उसको सुन लिया। अब भगवान लीला करने के लिए तैयार हो गए और भगवान द्रौपदी के यहां जाने लगे। जाते जाते भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो रुक्मणी, मैं द्रौपदी के यहां जा रहा हूं। इतने में सत्यभामा जी बोली, प्रभु आज आप अकेले जा रहे हैं? हमेशा अकेले जाते हो, कभी तो हमको लेकर जाइए। भगवान ने कहा, ठीक है चलो। अब तो सत्यभामा तुरंत तैयार हुई ननंद के घर जाने के लिए, और तुरंत तैयार होकर सत्यभामा जी रुक्मणी जी के साथ द्रौपदी के घर पहुंच गई। अब द्वारिकाधीश द्रौपदी को देखे तो द्रौपदी बाल सुलझा रही थी। भाई तुरंत अपनी बहन के पास पहुंच गया, दीदी क्या कर रही हो? द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी कह रही है, मैं अपने केस संवार रही हूं, अपने केस सुलझा रही हूं। अरे तो तुझे सुलझाने की क्या जरूरत है? तेरी दो भाभी आई हैं, तेरी चोटी वो बना देंगी। अब ननंद तो और फूल गई और सबसे ज्यादा खुश हो गई तो सत्यभामा जी हो गई। सत्यभामा जी ने कहा, आज मुझे चोटी बनाने का मौका दो, मैं इसकी चोटी बनाती हूं। अब भगवान को तो ये थोड़ी ना मालूम था कि ये तो बदला लेने आई। अब जो द्रौपदी बैठी, सत्यभामा जी ने हाथ में थोड़ा सा तेल अधिक लिया और लेकर जो द्रौपदी के सिर में लगाना प्रारंभ करा, और सिर में लगाते लगाते सत्यभामा जी ने एक बाल तोड़ा। जैसे ही एक केश तोड़ा, तोड़ते से ही जहां बाल तोड़ा, तोड़ते से ही उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण
सत्यभामा जी को लगा आखिर ये आवाज कैसे आ रही है। सत्यभामा जी ने फिर वापिस तेल लगाया, फिर एक बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण